Hello guys, Nihang English class welcomes you there. Well, today in this lecture you are going to know the use of should have. Should have के यूज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो should have का यूज हम लोग पास्ट पार्टिसिपल और नाउन के साथ करने जा रहे हैं। I hope you will pay rapt attention over there to understand them by heart. तो पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि ईट है तो सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म होता है आपका ईटन। तो उसी तरह नाउन होता है नाम, किसी भी वस्तु, जगह, इंसान या तो आपका प्लेसेस का नाम का हम लोग बोलते हैं नाउन। तो चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग शुड हैव का यूज़ नाउन के साथ। तो सिंगुलर और प्लुरल ये होता क्या है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, उसी तरह प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। रोहन सिर्फ एक इंसान है तो सिंगुलर, रोहन और मोहन यहाँ पर दो हुआ तो प्लुरल, अगर तीन होता तब भी प्लुरल, एक से ज़्यादा मीन्स प्लुरल। तो यहाँ पर शुड हैव हम लोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। तुम्हारे पास एक नौकरी होनी चाहिए। You should have a job। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश का मतलब होता है इंग्लिश लेटर, जिसको हम लोग हिंदी स्टाइल में पढ़ते हैं। तो जब भी इस प्रकार के वाक्य होता है, तुम्हारे पास नौकरी होनी चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, तो इस टाइप के वाक्य में हम लोग शुड हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ बिग हाउस। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में यू शुड हैव अ जॉब, तुम्हारे पास एक नौकरी होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या मेरे पास सवाल नहीं होना चाहिए? शुड आई हैव नो क्वेश्चन। ओके, तो प्रश्न हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? जब भी हम लोगों को प्रश्न बनाना होता है तो उस वक्त हम लोगों को शुड और हैव के बीच सब्जेक्ट को लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर आई, शुड और हैव के बीच है। तो इस प्रकार के दूसरे भी वाक्य आप बना सकते हो। जैसे कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होना चाहिए? शुड यू हैव नो टाइम फॉर मी। इस तरह से हम लोग हज़ारों सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसके पास तुम्हारा नंबर नहीं होनी चाहिए। ये हुआ हम लोगों का नकारात्मक वाक्य। शी शुड नॉट हैव योर नंबर। ओके, तो नकारात्मक जब भी हम लोग बनाते हैं तो शुड और हैव के बीच हम लोगों को नॉट डालना होता है। जबकि बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, शी शुड हैव नॉट बोलता है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी आप दूसरा वाक्य बना सकते हो। जैसे कि आपको बोलना है कि उसके पास बुरे दोस्त नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट हैव बैड फ्रेंड्स। इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे शुड हैव का यूज़ वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग शुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते उदाहरण की ओर। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू। ओके, यहाँ पर अगर आपको बोलना होता कि उसको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव कम हियर। जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे एक ग्रामर बुक खरीदना चाहिए था, आई शुड हैव बॉट अ ग्रामर बुक। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव लाइड। ओके, तो शुड नॉट हैव का कंट्रैक्शन फॉर्म होता है आपका शुडंट हैव। शुडंट हैव जो है यह आपका इनफॉर्मल है, और शुड नॉट हैव जब भी हम लोग बोलते हैं तो यह हम लोगों का होता है फॉर्मल। ओके, तो इस तरह से आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हो। जैसे कि तुम्हें उस कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन दैट डॉग। आपको बोलना है कि तुम्हें बाइक नहीं खरीदना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बॉट अ बाइक। इस तरह से आप बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए था? ये हुआ हम लोगों का प्रश्न। व्हाट शुड आई हैव डन फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज के लिए Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.